महाभारत पर आते हैं। रानी सत्यवती और रानी कुंती विडो हुई। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद तो कुरुक्षेत्र में हजारों स्त्रियां विडो हो गई थीं। क्या कोई सती हुई? नहीं। सच हमारे बिल्कुल सामने था, बस हम ही उसे देख नहीं पाए। जिस देवी के नाम पर इस प्रैक्टिस को सती कहा जाता है, जरा उनका सच भी जान लीजिए। क्या माता सती हुई थी? अरे वो तो सती हो ही नहीं सकती। उनके पति भगवान शिव हैं और शिव तो शाश्वत हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। तो देवी सती विडो कैसे होती? सती माता ने जो सेल्फ इम्युलेशन किया था वो इसलिए किया था क्योंकि उनके पिता ने उनके पति का घोर अपमान किया था। वो कोई विडो बर्निंग नहीं था। सती प्रथा को जबरदस्ती हमारे वेदों से भी जोड़ा गया। लेकिन रियलिटी ये है कि हिंदू टेक्स्ट में, एंशिएंट टेक्स्ट में, वेदों में विडोज को जलाने का सपोर्ट नहीं है। तो फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग फैली कैसे? अथर्ववेद का एक श्लोक कहता है कि पति के मरने के बाद भी पत्नी को उसका साथ निभाना चाहिए। अगर आप इसका सही एनालिसिस करें तो ये श्लोक महिला को जिंदा रहकर हिम्मत के साथ पति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए कह रहा है। और ऋग्वेद का एक श्लोक तो विडोज को जिंदगी में मूव ऑन करने और फिर से मैरिज करने का पूरा सपोर्ट करता है। देखा आपने, गलत ट्रांसलेशन का सहारा लेकर इंडिया को कितना बदनाम किया गया। जर्मन ओरिएंटलिस्ट मैक्स म्यूलर भी मानते हैं कि इस गलत ट्रांसलेशन से इंडिया का कितना भारी नुकसान हुआ। उन्होंने खुद लिखा था कि भारत का डेफमेशन वाज बेस्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ अ पैसेज व्हिच वाज मैंगल्ड, मिसट्रांसलेटेड एंड मिसअप्लाइड। तो फिर सती और जौहर जैसी प्रैक्टिसेस आई कहां से? पद्मश्री प्रोफेसर मीनाक्षी जैन बताती हैं कि इन प्रैक्टिसेस ने मेडिवल पीरियड में जन्म लिया। ये हमारे कोर कल्चर का हिस्सा नहीं थी, बल्कि फॉरेन इन्वेडर्स की बर्बरता और क्रूरता के खिलाफ एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स थी। उन हॉरिफिक सिचुएशंस में अपनी डिग्निटी और आइडेंटिटी बचाने के लिए महिलाओं ने ये एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए। जरा सोचिए, क्या यज़दी महिलाएं आईसिस टेररिस्ट की सेक्स स्लेवरी से बचने के लिए सुसाइड नहीं कर रही थीं? ये बिल्कुल वैसा ही था। प्रोफेसर जैन ये भी बताती हैं कि 19th सेंचुरी में अंग्रेजी क्रिश्चियन मिशनरीज ने भारतीयों को बार्बेरिक यानी जंगली साबित करने के लिए सती प्रथा को बहुत एग्जैजरेट करके दुनिया के सामने पेश किया। रियलिटी में बहुत कम महिलाएं सती होती थीं और उसे एक एक्सेप्शन ही माना जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने इसे ऐसे प्रोजेक्ट किया जैसे हर हिंदू महिला को जबरदस्ती जलाया जाता हो। उनका सीधा सा मोटिव था लोगों को हिंदू धर्म से दूर करना। वैसे इंडिया को बदनाम करने के लिए अंग्रेजों ने सिर्फ सती का ही सहारा नहीं लिया। उन्होंने हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में भी झूठ फैलाया कि हिंदू मोक्ष पाने के लिए जानबूझकर भगवान के रथ के पहिए के नीचे आ जाते हैं और मर जाते हैं। हम सब जानते हैं कि ये कितना बड़ा झूठ है, लेकिन अंग्रेजों ने इस फेक स्टोरी से इंग्लिश में एक नया वर्ड ही गढ़ दिया, जगनॉट। आपने शायद शब्द सुना भी होगा, जगनॉट, जिसका मतलब है कि ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स जिसके नीचे आकर लोग कुचले जाते हैं। यानी कि बेस्ट तरीका है कि लोकल इंडिजिनस लोगों के कल्चर को बुरा दिखाओ, उन्हें अनसिविलाइज साबित करो, ताकि तुम अपने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई कर सको। यही अंग्रेजों और यूरोपियन कंट्रीज की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रही है। उन्होंने पूरी दुनिया में यही किया। लेकिन वो कहानी फिर कभी। अब एक आखिरी और सबसे चुभने वाला सवाल, आज के दौर में महिलाओं के खिलाफ जो हॉरिफिक क्राइम्स जो हो रहे हैं, उसके बारे में हम क्या कहें? ये क्राइम सिर्फ शेमफुल नहीं है, बल्कि हमारी सिविलाइजेशन पर एक धब्बा है। सबसे पहले तो हमें अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से फिक्स करना होगा। लॉज चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, हमें सिस्टम्स ऐसे बनाने पड़ेंगे
कि क्रिमिनल्स को तुरंत और गारंटीड पनिशमेंट मिले, ताकि उनके दिमाग में ऐसा फियर पैदा हो कि उनकी रूह तक कांप जाए। एक ऐसा डर जो उन्हें कोई भी हेनस क्राइम करने की सोच तक से रोके। दूसरी बात है हमारे कल्चर की। दुनिया के कुछ कल्चर्स में गैर मजहबी या वॉर में जीती हुई महिलाओं का रेप नॉर्मल या अलाउड माना जाता था, लेकिन हमारी एंशिएंट इंडियन कल्चर में ऐसे भयानक क्राइम्स को कभी भी लेजिटिमेट नहीं माना गया। याद कीजिए, रंभा के साथ दुष्कर्म करने पर रावण को कितना भयानक कर्स मिला था। द्रौपदी मां के चीरहरण के पाप के लिए दुशासन और दुर्योधन को युद्ध में भयानक मृत्यु मिली थी। हमारी स्टोरीज और हमारा कल्चर कभी भी सेक्सुअल वायलेंस को टॉलरेट नहीं करता। आज के इंडियन मेन को भी उसी एंशिएंट और ऑथेंटिक इंडियन ट्रेडिशन पर वापस लौटना होगा जो विमेन को रिस्पेक्ट करती है। आज के इस एपिसोड को हम इसी यकीन पर खत्म करते हैं कि मेन और विमेन को इक्वल मानना कोई वेस्टर्न सोच नहीं है, ये हमारी अपनी ऑथेंटिक इंडियन सोच है। हाँ, ये सच है कि कुछ सदियों तक हमारी कंट्री में विमेन की कंडीशन बहुत खराब रही, लेकिन उसका रीजन था वो फॉरेन इन्वेजन्स और वो एक्सट्रीम वायलेंस जिसने हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को तोड़ कर रख दिया। इसमें गलती इन्वेडर्स की थी, लेकिन हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ गलतियां हमने भी की, कि हम अपने रूट्स को भूल गए। सदियों की गुलामी के बाद हमें इंडिपेंडेंट हुए बस लगभग 75 साल ही हुए हैं, और अब साफ देख सकते हैं कि हमारी वो एंशिएंट लाइफस्टाइल, हमारी वो असली वैल्यूज फिर से रिवाइव हो रही हैं। महिलाएं एक बार फिर सोसाइटी के सेंटर में आ रही हैं और अपनी लीडरशिप वापस ले रही हैं। मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन ये हिस्टोरिक जर्नी शुरू हो चुकी है। तो इस वेस्टर्न नैरेटिव को छोड़ते हैं, सचमुच एक भारतीय बनते हैं और अपनी नारी शक्ति का उत्सव मनाते हैं।